हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आपको पता होगा कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये चैप्टर काफ़ी लेंथी था, ओके। एंड हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करने वाले थे। तो जो फर्स्ट वाला वीडियो हमने स्टडी कर लिया था, देन आज हमारा नेक्स्ट जो है वो है पार्ट सेकेंड, ओके, पार्ट 2 है। इसका जो पार्ट 1 वाला वीडियो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ओके। एंड जो ये नोट्स है प्रॉपर हिंदी में है, आप इजीली अपना नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ओके। हम जितने भी हार्ट के चैम्बर्स होते हैं ना उनके सारे फंक्शंस को आज स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग का हम देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग्स में क्या होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट है कैल्शियम, ओके। कैल्शियम को देखो, और प्लस क्या है हमारा, प्रोथ्रोम्बिन है और थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बिन है। तो क्या है, ये एक डैमेज सेल है और जो प्रोथ्रोम्बिन है वो प्लाज्मा है एंड प्लास्टिन जो है वो क्या है, डैमेज सेल एंड थ्रोम्बिन हेपेरिन डीएक्टिव है। आपको केमिकल रिएक्शंस समझ में आ रहे होंगे। एंड सेकेंड आप देखो, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजन और फाइब्रिन क्या मिलके बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं। जो कि ये जो फाइब्रोजन है ये एक प्रोटीन प्लाज्मा से बनता है, ओके। तो देखो, आप नीचे को क्या बताया गया है ना, ब्लड क्लॉटिंग के कुछ रीजंस बताए गए, ओके। जब हाथ कटता है तो ब्लड बाहर निकलता है। ओबियसली अभी जब आपका कभी हाथ कटा होगा तो आपने नोट किया होगा कि जब हाथ कटेगा तो ओबियसली क्या होगा, ब्लड बाहर निकलेगा। एंड तो उसमें जो प्लेट होता है ना, क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स होता है, उससे फाइब्रिन एक दूसरे से जोड़ता है और ये जुड़ता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। कभी भी किसी का हाथ कटता होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे ही ब्लड क्या होता है, बाहर निकलता है। अगर वो एयर के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो मतलब जल्दी सा इमीडिएट क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। वहाँ पे जो आपके फैक्टर होते हैं वो फाइब्रिजन और ब्लड क्या होते हैं, प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आए। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम फंक्शंस ऑफ 4 चैम्बर्स, जैसे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन चैम्बर्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, हमने फर्स्ट वाले वीडियो में हार्ट से रिलेटेड सारे कुछ पढ़े हैं। एंड सुपीरियर वेना क्या होता है, 4 चैम्बर्स के नेम्स क्या होते हैं। उन्हीं नेम्स के फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा राइट एट्रियम, ओके। राइट एट्रियम मतलब कि जो हार्ट है ना वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। तो जो हमारा फर्स्ट जो चैम्बर है ना वो है राइट एट्रियम, ओके। तो यहाँ पे देखो, राइट एट्रियम में ब्लड के प्रवाह O2 रहित ब्लड एकत्र करता है और इसे हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में ले जाता है। जो राइट एट्रियम है ना, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ना कि डीऑक्सीजनेटेड, ओके। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मीन्स कि जो आपका प्योरिफिकेशन वाला ब्लड है वो रहता है, ओके। एंड वो क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ले जाता है। राइट वेंट्रिकल का आप देखो फंक्शंस क्या होते हैं। राइट वेंट्रिकल का फंक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट के 4 चैम्बर्स में से एक है। जैसे ही ऑक्सीजन रहित ब्लड राइट एट्रियम में बहता है, यह ट्राइकस्पिड वॉल्व और लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर गुजरता है पल्मोनरी वल्वा के माध्यम से और पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। मैं आपको बेसिक यहाँ पे चीज़ें बता दूँ। ये देखो, जो चैम्बर्स है ना उनके बीच में चैम्बर, सेप्टम आपको पता है सेप्टम किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना उसे हम क्या कहेंगे, सेप्टम कहेंगे, ओके। एंड ये जो हमारा बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड है ना, ये एक डोर के जैसे फंक्शंस करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी चीज़ फुल हो जाती है, जैसे कि ब्लड फर्स्ट चैम्बर्स में फुल होती है, तो उसे क्या करती है, वो डोर ओपन होता है, वो नेक्स्ट चैम्बर में क्या होती है, एंट्री होती है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व का फंक्शंस क्या है। अब यहाँ पे देखो, नीचे हमारा थर्ड है लेफ्ट एट्रियम, ओके। लेफ्ट एट्रियम हार्ट के 4 चैम्बर्स में से एक लेफ्ट एट्रियम से O2 से फुल ब्लड प्राप्त करता है और वापस ब्लड को क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में खाली कर देता है। इजली आपको समझ में आएगा, ब्लड का पूरा प्रोसेस यही रहने वाला है, ओके। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है मायोकार्डियम ऑक्सीजन की खपत पर निर्भर करती है हृदय की गति प्लस रक्तचाप। अब देखो,
मैंने बताया था ऑब्वियसली, जैसे कि आपको पता है एक सुपीरियर वेना कावा होती है, इन्फीरियर वेना कावा होती है। तो एक तरफ से क्या होता है, मतलब कि ब्लड ऊपर से आता है, नीचे से आता है। एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे पास लंग्स में आता है। एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होता है, पल्मोनरी अरोटा के द्वारा क्या होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। एंड यहाँ पे देखो जो भी हार्ट के अंदर जितने भी वॉल्व्स होते हैं ना, सो इनके फंक्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व ये एक वॉल्व होती है। सो देखो मैंने बताया था ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड दो वॉल्व होती हैं। सो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ट्राइकस्पिड का डेफिनेशन देख लो। ट्राइकस्पिड हार्ट के दोनों राइट चैम्बर्स के बीच बैठता है। सो मैंने बताया था, ओके। एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व में टिश्यू के तीन पतले फ्लैप होते हैं जिन्हें क्यूपस या लिफ्टेस कहते हैं। ये वॉल्व ऊपरी दाएं कक्ष राइट एट्रियम से नीचे राइट वेंट्रिकल में ब्लड प्रवाहित करने के लिए खुलते हैं। सो आपको बहुत ईजी तरीके से बताया गया, बट इसमें समझाने की कुछ ज़रूरत है नहीं, बिकॉज हार्ट का डायग्राम पूरा आपने देखा होगा। सो उसमें आपने देखा होगा ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल, तो देख के आपको समझ आना चाहिए कि इसका फंक्शंस क्या है, ओके। एंड बाइकस्पिड वॉल्व देखो, बाइकस्पिड वॉल्व एक आर्टरी वॉल्व है जिसमें तीन के बजाय दो फ्लैप होते हैं। यह एक मतलब संकुचित या बाधित महाधमनी वॉल्व खोलने की स्टोनेसिस का कारण बन सकता है, जिससे हृदय के लिए शरीर की मुख्य धमनी में रक्त पंप करना मुश्किल हो जाता है। सो दोस्तों आपको बाइकस्पिड वॉल्व भी समझ में आ गया, क्योंकि जैसे 4 चैम्बर्स है ना, तो एक एक फंक्शंस कैसे कैसे ब्लड का प्रोसेस हो रहा है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। सो वहीं पे इस चीज़ को बताया गया है। एंड जो मेन फंक्शन है ना उनका देखो क्या होता है, सेमी लोनर वॉल्व। जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं ना उनमें एक चंद्र बिंदु जैसा एक शेप होता है जिसे कि हम सेमी लोनर वॉल्व कहते हैं। यहाँ पे देखो इसका फंक्शंस क्या होता है। सेमी लोनर वॉल्व हार्ट के माध्यम से ब्लड के प्रवाह को निर्देशित करने के लिए फिर वॉल्व के साथ मिलकर काम करते हैं। एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व खुले होते हैं, जो सेमी लोनर वॉल्व बंद हो जाते हैं। जब अभी वॉल्व बंद होते हैं तो सेमी लोनर वॉल्व खुल जाते हैं, जिससे कि रक्त महाधमनी फुफ्फुस में प्रवेश कर जाता है। अब देखो ऑर्टिक बल्ब का फंक्शंस क्या है। ऑर्टिक बल्ब लेफ्ट हार्ट के लिए मुख्य वही वायर वॉल्व हृदय और शरीर के बीच का वॉल्व है। ऑर्टिक वॉल्व तब ओपन होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड में पंप करता है। सो आपको इजी तरीके से यहाँ पे समझ में आया हो। बट मैंने हार्ट का जो वीडियो है ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो भी डाल रखे हैं, ओके। बट उसमें मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया है। यहाँ पे देखो हमारा बस जाता है पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, सुपीरियर वेना कावा है। सो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट के राइट से लंग्स तक ले जाती है। एंड लंग्स में ब्लड अपनी O2 की पूर्ति वापस भर देता है और CO2 से छुटकारा पाता है, और ऑक्सीजन युक्त ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेन के माध्यम से हार्ट में रिटर्न होता है। सो ये बेसिक सा प्रोसेस है। एंड आई होप कि आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बिकॉज हमने हार्ट को पहले भी पढ़ रखा है। एंड पल्मोनरी वेन देखो, एक हार्ट को हम अलग से चैप्टर पूरे वीडियो को कवर करेंगे। अभी यहाँ पे आपको बस ओनली नोट्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, ओके। हम पल्मोनरी वेन देखो, पल्मोनरी वेन आर्टरी विपरीत कार्य करते हैं और ऑक्सीजन युक्त ब्लड को एकत्रित करती है, इसे लंग्स में ले जाती है, हार्ट ले जाती है। वेन बड़ी वेन विलीन हो जाती है। प्रत्येक लंग्स की दो पल्मोनरी वेन होती है जो हार्ट के ऊपरी लेफ्ट क्लास में एट्रियम में ब्लड पहुंचाती है। सो इनके जो बेसिक फंक्शन है ना, वेन आर्टरी की, हमने देखा था कि कौन सी आर्टरी कौन सी वेन किस ब्लड को कैरी करती है। सो हमने पहले ही क्या कर लिया था, कंटिन्यू कर लेती है। तो दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हिंदी में आपको पूरे प्रॉपर तरीके से समझाया गया। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। सो हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो धन्यवाद। आप अगर चाहो तो इससे अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो।